आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शाहकाम फ्लाईओवर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल शाहकाम फ्लाईओवर के ऊपर बात करेंगे कि शाहकाम फ्लाईओवर कब तक बन जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शाहकाम फ्लाईओवर बनने के बाद बहरिया के अंदर जो प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तला खान, अ रियल्टर फ्रॉम लैंड होल्डर रियल एस्टेट बिल्डर्स बहरिया टाउन लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शाहकाम फ्लाईओवर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल शाहकाम फ्लाईओवर के ऊपर बात करेंगे कि शाहकाम फ्लाईओवर कब तक बन जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शाहकाम फ्लाईओवर बनने के बाद बहरिया के अंदर जो प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो शुरू करते हैं। आए हम आपको साइट को विजिट करवाते हैं पहले। सबसे पहले हम इसकी बात करते चले इस साइट के ऊपर। हम इस साइट के ऊपर आए हुए हैं और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। पिलर्स खड़े हो गए हैं। जो ऑफिशियल डेट थी इनकी वो थी 5 फरवरी, लेकिन वो थोड़ा डिले है, लेकिन काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है, जो इंशाल्लाह कपल ऑफ मंथ्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काम तेज़ी से जारी है। तो इसके बाद हम बात करते चलें यहाँ पर बहरिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शाहकाम फ्लाईओवर का। सबसे पहले हम बात करते चलें कि यहाँ पर जो पहले लोग आते थे बहरिया को विज़िट करने आते थे, बहरिया के जो रेजिडेंट्स थे उन पे ये इम्पैक्ट पड़ता था कि यहाँ पर एक घंटा जो है वो शाहकाम पे जो है ना ट्रैफिक जैम रहती थी और उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। अब ये ब्रिज के बाद जो है सबसे पहले जो है ये यहाँ के रेजिडेंट्स के ऊपर और जो न्यू आ रहे हैं लोग रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विजिट्स के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो बहरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। मोस्टली क्लाइंट्स हमसे आके क्वेश्चन करते हैं कि शाहकाम फ्लाईओवर के बाद बहरिया की प्राइसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते चलें, डेफिनेटली एज तो आएगा प्राइसेस में। जो हम देख रहे हैं एज अ रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे वो 20% 25% के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जंप आएगा प्राइसेस में, क्योंकि जब लोगों को ईज़ मिलती है। मोस्टली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जब विजिट्स के लिए आते हैं तो एक घंटा जो थे वो रास्ते में शाहकाम पे स्टॉप होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता था कि यहाँ के रास्ते क्लियर नहीं है, यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से आते हैं। हमने रोज़ाना जो आना जाना करना होता है उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अब इस पुल की वजह से ये होगा कि लोगों को आसानी पैदा होगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। जब लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ के रेट्स में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। रेट्स पर डिमांड एंड सप्लाई जो एक रूल है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो रेट जो है वो अच्छा इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात है। और इसके बाद साथ साथ हम बात करते चलें इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की। बहरिया के अंदर ये शाहकाम फ्लाईओवर की वजह से कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नियर जितनी सराउंडिंग्स है बहरिया की, जो छोटी सोसाइटीज़ हैं उनमें ऐसा कमर्शियल हब किसी जगह नहीं है जो जैसा बहरिया के अंदर है। तो सारे लोग जो है नियरेस्ट सोसाइटी से बहरिया टाउन की तरफ आते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर जो मार्केट्स हैं, यहाँ पर फूड कोर्ट्स, मतलब के खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग करने की चीज़ें, सारे लोग जो है वो बहरिया की तरफ अप्रोच करते हैं। लेकिन पहले मसले मसाइल होते थे, लोग बड़ा ज़्यादा वेट करते थे। अब लोगों को ब्रिज की वजह से ये है कि सिग्नल फ्री रोड से आप डायरेक्ट बहरिया की तरफ अप्रोच करेंगे और इससे कमर्शियल एक्टिविटी में भी, कमर्शियल्स की भी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये डिस्क्रिप्शन, ये टोटल ब्रीफिंग पसंद आई होगी। मेरा नंबर ऑन स्क्रीन शो हो रहा होगा, आप मेरे से नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे पास विज़िट के लिए आ सकते हैं। हम आपको प्लॉट्स, घरों की, शॉप्स की, कमर्शियल प्लाजाज की और अपार्टमेंट्स की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड आपको ब्रीफिंग भी देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।